हाँ, तो आज समझते हैं हम इनइक्वालिटी के जो नेक्स्ट पार्ट में जा रहे थे। ध्यान से सुनते हैं। अंडर रूट सॉरी अंडर रूट एनीथिंग, एनी नंबर, एनीथिंग, ठीक है, लिखा हुआ है कुछ भी, एक्सप्रेशन में कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर वही नंबर रह सकता है जो कि पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नंबर नहीं बोलो, इस एक्सप्रेशन में, अंडर रूट के एक्सप्रेशन में जो भी हो वो पॉजिटिव या जीरो, निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है कभी। जैसे इससे जो बाहर निकलेगा वो 3 ही निकलेगा, इससे बाहर -3 नहीं निकलेगा, ये गलत है। ये अंडर रूट से सिर्फ पॉजिटिव नंबर निकलेगा। √16 इससे निकलेगा सिर्फ 4, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं, बाहर नहीं निकल सकता, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये बात बता रहे थे आपको। अब जैसे इस वाले में बच्चे x² = 16, तो आपने ऐसे सॉल्व किया x = √16, तो ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। x² - 16 = 0, x² - 4 का स्क्वायर, देन a² - b² का फॉर्मेट में ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा +4 और एक -4, ठीक है। तो ये सही रास्ता है, ये गलत है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को, अननोन नंबर को देखो, इस चीज़ में, इसी चीज़ को अगर विजुअलाइज होता है तो आगे अंडर रूट x², तो x लिखना ये गलत बात है। किसी बच्चे ने कहा सर 2 रखो, सही है कि गलत है। इधर 2 रखा तो 4 इधर x = 2 रखा तो x² 4 से गया बाहर तो 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो सर सही है, ठीक है, ये सही है, बट x = -2 रखो तो ये तो बन जाएगा 4 और इधर से क्या आएगा 2। x -2 रखने पर x² - 2 का स्क्वायर 4 होने के बाद अंडर रूट से 2 और इधर -2, तो ये गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि x² अंडर रूट हो तो बाहर mod x आएगा। हम इसको काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, मॉड को कैसे तोड़ना है, क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। अब रख के देखो, 2 रखने पर क्या आता है, यहाँ 2 रखोगे mod 2, यहाँ 2 रखोगे 4 का अंडर रूट 2, -2 यहाँ रखोगे तो आएगा mod -2, यहाँ -2 रखोगे तो 4 का अंडर रूट 2 बराबर हो गया, ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट में लिखो, आप इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हो। जैसे कि कोई a नंबर है और b कोई नंबर है और a बड़ा है b से, a > b, तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या, इसमें लिख सकते हैं कि a + k > b + k इज एनी नंबर, ठीक है। उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। बट ये वाला केस हम लिख सकते हैं, ये भी अगर हम, ये कोई बड़ा नंबर है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए छोटा सा, अगर समझ में आए तो 4 > 3, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, इसमें दोनों तरफ -2 कर दो, k का काम, ये +2, 4 + 2 3 + 2 कितना हो गया, ये बड़ा ही रहेगा, ये 6, ये 5, मतलब सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरह से घटा देते हैं, ये k का काम कर रहा है, k का, और अगर घटा देते हैं तो भी यही रहेगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 2 बड़ा होता है 1 से, ठीक है। बट ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम आगे चलते हैं, इसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ है आपका कि इफ a ग्रेटर, मतलब पहले से कोई बड़ा नंबर है, देन अगर मल्टीप्लाई कर दें a और k कोई कांस्टेंट और ये भी बड़ा होगा
तब बड़ा होगा जब इफ़ के ग्रेटर देन जीरो, मतलब के ग्रेटर देन जीरो मतलब आप खुद समझ जाओ कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और यही चीज़ इनिक्विटी रिवर्स खा जाएगी कब, अगर पहले से ये बड़ा है तो कब खा जाएगी, जब कि आपका नेगेटिव नंबर हो। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल ये है, देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है ये बात कि 5 बड़ा रहता है 4 से, 5 इज ग्रेटर देन 4। अब हम के पॉजिटिव उठाते हैं तो ये सेम रहेगा। जैसे कि हमने 2 पसंद कर लिया, के पॉजिटिव, तो 5 × 2 4 × 2, बात सही है। ये के का काम कर रहा है, ये के का काम कर रहा है, ये ए का, ये बी का, और देखो ये सेम है। बट अगर यही चीज़ 5 ग्रेटर देन 4 है और के निगेटिव ले लेते हैं -2, तो 5 × -2 यहाँ मैंने छोड़ दिया है 4 × -2। अब ये जो साइन है निगेटिव के कारण से रिवर्स आ जाएगा, -10 हमेशा छोटा होता है -8 से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, पक्का। आगे चलते हैं। आगे यहाँ कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और समझना, घर पे खूब अपने मन से नंबर सोचना और ऐसा करके देखना कॉपी में कि सही है गलत है। अगर ये बात आपको पता चल गया है कि ए ग्रेटर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ए कॉमा बी 2 नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, देन ए², अच्छा इसमें ये मैंने मेंशन नहीं किया है, अच्छा इसमें एक और मेंशन है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है एंड मेरा लिखने का तरीका ए ग्रेटर देन बी है। 2 पॉजिटिव नंबर है, जैसे 2 3, तो 3 को ए मान लो, 2 को बी, दोनों पॉजिटिव नंबर है और वो उनका देन इनका स्क्वायर जो होगा ऐसा ही होगा। अगर ए बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, और बी भी बड़ा है, ए से बड़ा नहीं है, बी जो है ए से छोटा है और पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का स्क्वायर इस तरह से शो करेगा। बट अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है एंड ए लेस देन बी है, सॉरी ये निगेटिव नंबर है, दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों निगेटिव नंबर है, और ए ग्रेटर देन बी है, मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी है। फिर से सुनो, ये दो निगेटिव नंबर्स हैं और उस निगेटिव नंबर में ए बड़ा है बी से, तो इनका स्क्वायर करने पर ये पलट जाएगा, ठीक है, ये पलट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, इसका समझाते हैं पहले। 3 4 को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया है 4 ग्रेटर देन, तो इनका स्क्वायर करोगे तो ऐसा ही साइन रहेगा, मतलब 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर, ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आ जाते हैं -3 -4, इसमें बड़ा नंबर कौन है, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो ए ग्रेटर देन बी, ये देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, चाहिए। तो ये निगेटिव नंबर को मैंने बताने की कोशिश किया। अगर इनका स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये रिवर्स आ जाएगा रूल के हिसाब से, अगर दोनों निगेटिव नंबर है तो। ये बताने की मैंने कोशिश किया है आपको, ठीक है, पक्का। चलो, लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हम कह नहीं सकते हैं कि क्या करने पर किसका क्या होगा, ठीक है, हमें साइन मालूम होना चाहिए। अच्छा, आप अपना लिख लो, जैसे अगर ये चीज़ लिखा हुआ है आपके पास ए ग्रेटर देन बी, ये दिया हुआ है इफ, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये ए बी से बड़ा है तो दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वही का वही रहेगा, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है। अगर ये बात आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा साइन है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव रहता तब तो ये सही है, अगर ये निगेटिव रहता तो ये रिवर्स कर जाता, ठीक है। बट हमें पता ही नहीं कि है क्या, तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, ये मेरा लिखने का तरीका, ठीक है।
तो आप पॉइंट्स में क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट allowed if sign is not known। जैसे कि आप ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो आप जैसे यही लिखा है ऐसे देख लो आप, ये दिया हुआ है ए बाई बी ग्रेटर देन सी बाई डी, ये दिया हुआ है। इफ ऐसा है तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे मतलब ये डज नॉट, ठीक है, नहीं लिखेंगे कि ए ग्रेटर देन बी सी बाई डी, क्योंकि हमें ये बात पता नहीं है कि बी का जो साइन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहता तो लिख देते, नेगेटिव रहता तो हम उसको पलट देते, निगेटिव को पलट देते, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आप देख लो, छोटा सा बस एक आइडिया के लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए, हालांकि इसको काफ़ी डीप में आगे पढ़ेंगे, बट अभी तो आप इतना समझो कि डोमेन किसको कहते हैं। डोमेन, ये जो आपका है डोमेन का डिफिनेशंस लिखो। डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, ठीक है। अब जैसे मैंने समझो x-2 ये लिखा हुआ है, इसको कुछ भी लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 0 लिखो, 0 कितना जाएगा -12, x 0 रखने पर -12, ठीक है, -12 आ जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। x 4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, x 9 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी रख दो, निगेटिव नंबर रख दो -3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x -3 रखने पर कितना आएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका -3 -5 ऊपर कर दिया -1/5। लेकिन x जब 2 रख रहे हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो दिक्कत है, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं होना चाहिए, मतलब x2 नहीं रख सकते हैं इसमें। तो कैसे इस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन ये होता है और ये x है, तो हम x की सारी वैल्यू रख सकते हैं r, मतलब -∞ से इन्फिनिटी सारे नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर, बट हम क्या नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते हैं। इसको निकाल लिया मैंने, सिंगल कांसेप्ट में सिर्फ 2 को निकाल लिया। जैसे कि आप अब जैसे ये √x-1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 2 है, तो इसमें आप देखो कि 1 के आगे वाला नंबर रखो, 2 रखो चलेगा, 2 रखने पर 1 अंडर में पॉजिटिव नंबर है चलेगा। 1.1 रखो तो भी 0.1 आएगा, अंडर में 0.1 पॉजिटिव नंबर है तो चलेगा। अच्छा, तो 1 रखो तो भी चलेगा, लेकिन 1 से नीचे वाला कोई नंबर रखते हैं, मतलब 0.9, तो ये निगेटिव बन जाएगा, तो अंडर रूट में निगेटिव नंबर नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 1 से इन्फिनिटी को देखते के साथ ओपन। अच्छा, 1 को क्लोज क्यों, क्योंकि 1 रखने पर 0, अंडर रूट में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, चलेगा। इसका मतलब बिलोंग्स टू अच्छा, क्यूब रूट में वो अंडर रूट था, ये क्यूब रूट है, यहाँ फिर आप कुछ भी रख सकते हो। इसमें अगर निगेटिव नंबर भी रहेगा तो चलेगा, पॉजिटिव भी रहेगा तो चलेगा, 0 भी, तो x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी ओपन। अच्छा, इस चीज़ में x² + 1
ये लिख दिया मैंने, बोला इसका डोमेन क्या है, मतलब x की वैल्यू कुछ रखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो x की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी मतलब आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर होता है, उसमें कुछ भी रख दो। 2 रखो तो भी दिक्कत नहीं है, 2 रखने पर 4, 4 + 1 5, 1/5 कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है नंबर, कुछ भी रखो। 0 रखो, 0 रखने पर 1/1 1, माइनस रखो -1, -1 रखने पर क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 1/2। तो कुछ भी रखो सब सही है, तो सारे नंबर मिलेंगे हमें। x की वैल्यू कुछ भी रखो तो हमें पूरा एक्सप्रेशन कोई ना कोई एक वैल्यू देगा। तो कुछ भी रखो मतलब सारे नंबर मतलब x बिलोंग्स टू R। x की वैल्यू रखने से 0 रखो, डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा पार्ट तुम ये कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो, x² उसको पॉजिटिव बना देगा, और x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1 पॉजिटिव नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो ठीक है, तो हम रख क्या रहे हैं, x की जगह पर रख रहे हैं, x² + 1 की जगह पर नहीं, x की जगह पर, तो x बिलोंग्स टू R। अच्छा यहाँ देखते हैं 1/x² - 4, तुम यहाँ कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, x को दिक्कत कहाँ आ रही है इसको, अगर x की वैल्यू 2 रखते हो तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 रखते हो तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बाकी कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू R। इसमें से मैंने 2 नंबर हटा लिए, -2 2, ठीक है। चले फिर अब आप देखो, नोट करके लिखो, नोट में लिखो आप द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स 0। इसका मतलब क्या है, देखो x - 5, अगर हम रूट की बात करते हैं, सिर्फ रूट की, तो मतलब x की वैल्यू क्या रखें कि पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू 5 रखोगे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। एक्सप्रेशन मतलब ये, x मतलब ये, ठीक है। अगर यहाँ x + 2, तो x की वैल्यू क्या रखें -2, तो ये रूट कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया इसके लिए, और ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब बात आ गया कि x की वैल्यू तुम अगर -1.9 रखते हो तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो, सॉरी -1 रखते हो, तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर x की वैल्यू -1 रखते हो तो पूरा -1 करने पर क्या आ जाएगा +1, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर x -3 रखते हो तब एक्सप्रेशन क्या आएगा, तब एक्सप्रेशन निगेटिव नंबर आ जाएगा, -3 + 2। तो हमने इसी तरह से इसको देखने की कोशिश किया कि अगर x 5 से आगे का नंबर रखते हैं, 5 से आगे का नंबर तो पॉजिटिव, और 5 से पीछे का नंबर रखते हैं जैसे 4 तो निगेटिव नंबर, तो इससे पीछे का नंबर नेगेटिव, और अगर 5 ही रखते हैं एग्जैक्ट 5 तो ये 0, तो 5 इसका रूट हो गया, और उससे आगे गए तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, x + 2, इसमें क्या होगा कि x + 2, तो x = -2 जी रूट कहलाएगा, तो -2 यहाँ रखा। अब -2 से आगे का नंबर मतलब जैसे -1 0 -1.9, इधर जितना भी रखोगे ये पॉजिटिव कहलाएगा, और -3 रखोगे इधर साइड में रखोगे जितने भी नंबर, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा निगेटिव। तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप रख करके देखो यहाँ इधर का आइटम को उठा लो, 0 उठा लेते हैं, इधर 0 आएगा ना, इधर थोड़ी आएगा, तो 0 रखने पर क्या आएगा 2, तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन आ गया।
तो हमें ये बताने की कोशिश किया कि और अगर -2 रखते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इन जनरल कैसे लिखेंगे आप, इन जनरल आप लिखेंगे फैन भी नहीं चला सकते क्योंकि आपको आवाज़ में गड़बड़ी आएगी। इन जनरल आप साइन को लिखना होगा, इन जनरल साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा, ठीक है। आप यहाँ नंबर लाइन पे अल्फ़ा लिखेंगे, x इक्वल टू अल्फ़ा। इन जनरल साइन ऑफ x प्लस अल्फ़ा, तो आप यहाँ नंबर लाइन पर x इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये समझाने का तरीका है। अच्छा, 1/x माइनस 7 इसका डोमेन क्या है, इसको कुछ भी रखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, 7 रखने पर, 7 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो x बिलोंग्स टू r माइनस हटा दिया, उसमें से 7 हटा दिया। अब कुछ भी रख दो, इसमें क्या दिक्कत है, रख सकते हैं सिर्फ x के जगह पर, और एक्सप्रेशन आपका ये कहलाएगा 1/x माइनस 7, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट से स्टार्ट हो जाएगा जो बेसिक मैंने दिया है। ओके, थैंक यू।